हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं इंडियन हिस्ट्री के बारे में। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको जानकारी होगी ही, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा योजना के माध्यम से जितने भी पेपर करवाए जाते हैं तो उसमें आपका इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका पॉलिटी से संबंधित कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लगभग आपका जो 40 नंबर का जो पोर्शन होता है ना, तो वो जो है आपका 40 यूके ट्रिपल एस से मान लीजिए आप। ठीक है, यूके ट्रिपल एस हो गया आपका, या आपका यूके पीएससी हो गया। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या करते हैं, 40 नंबर का आपका, इसमें आपका 40 नंबर का लगभग आपका जो इंडियन ज्योग्राफी होती है, पॉलिटी होती है और आपका इंडियन हिस्ट्री से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है मैं अपने चैनल के माध्यम से मैंने उन सभी अभ्यर्थियों के बारे में सोचा कि जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे पास पीडीएफ आती है। ठीक है, मान लीजिए कोई यूट्यूब में पीडीएफ आई और उसके पीछे जो है कोई आवाज़ से बोल के पढ़ रहा है, तो अभ्यर्थी को उतना उसमें समझ नहीं आता। लेकिन अगर यदि कोई आपको जो है लाइव वीडियो में कोई पढ़ा रहा होगा कुछ भी, तो वो जो है आप लोगों को तुरंत समझ आ जाएगा। तो मैंने जो है यही कोशिश की कि जो है कम संसाधनों में जो है मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को एक बेहतर वीडियो दे सकूं, जिससे जितने भी अभ्यर्थी आगे की तैयारी कर रहे हैं, भविष्य की तैयारी कर रहे हैं, तो वो जो है अपने नंबर, अच्छे नंबर आप जो है पेपरों में प्राप्त कर सके। ठीक है, जैसे कि आपने आज देखा होगा सचिवालय सुरक्षा संवर्ग का जो है आज रिजल्ट आया। ठीक है, सचिवालय सुरक्षा संवर्ग का रिजल्ट आया और उसमें जो मेरिट की अगर बात की जाए ना, मेरिट आप लोगों की उसमें काफ़ी हाई गई है। ठीक है, लगभग 92 और 88 85 तक में जो है आपकी एससी एसटी और जितने भी आपके अदर आपके श्रेणियां हैं या जनरल की बात की जाए तो मेरिट काफ़ी हाई गई है। तो आप दोस्तों ये समझ सकते हैं कि आपको जो है तैयारी बहुत करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, मैं जो है डस्टर उठा लेता हूँ अपना। ठीक है, तो तैयारी जो है आप लोगों को काफ़ी करनी पड़ेगी। तो आज जो है मैं इंडियन हिस्ट्री की अपने चैनल के माध्यम से एक वीडियो शुरू कर रहा हूँ और आशा करता हूँ आप सभी लोगों को जो है ये वीडियो पसंद आएगी। ठीक है दोस्तों, तो बात कर लेते हैं इंडियन हिस्ट्री में। ठीक है, आपको जानकारी होगी जैसे कि जो है इंडिया को जो है पहले क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कई भारी देश से जो है आक्रमणकारी आए और उन्होंने जो है भारत पर राज किया। ठीक है, तो इनमें से ही जो है एक था आपका जब मध्यकालीन भारत था तो उसमें जो है दिल्ली में हुई एक हुई आपकी क्या, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के बारे में जो है आज का ये पूरी जो वीडियो है ये रहने वाली है आप लोगों की। ठीक है, तो ये जो है दिल्ली सल्तनत के बारे में आपकी पूरी आज की वीडियो रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ मैं बेहतर ढंग से आप लोगों को समझा सकूं कि कौन सा जो वंश था और कौन सा राजा था वो कब से कब तक था और उसने अपने समय में कौन कौन से इंपॉर्टेंट कार्य किए और उनसे संबंधित यूके ट्रिपल एस और यूके पीएससी या एसएससी या अन्य जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं वनडे एग्जाम के, तो उनमें आपके इन वंशों से संबंधित कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो जो है आज सारा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी अभ्यर्थी नए जो है मेरे चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार जो है आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि अब मेरे चैनल के माध्यम से डेली ही ऐसी वीडियो आएंगे। ठीक है, तो आज बात कर लेते हैं दोस्तों हम दिल्ली सल्तनत की। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के बारे में वैसे आपने तो बचपन से ही पढ़ा होगा, 10th 12th से जो है आप लोग पढ़ रहे हैं और अब आपको जानकारी होगी कि जो आपका मुगलों का एक चैप्टर होता है ना, मुगलों का चैप्टर तो वो एनसीईआरटी द्वारा हटवा दिया गया। ठीक है, केंद्र सरकार की एक बैठक हुई थी तो उसमें जो है मुगलों का आपका चैप्टर एनसीईआरटी की तरफ से हटा दिया गया, लेकिन एग्जामों में ये प्रश्न अभी भी आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दिल्ली सल्तनत की बात कर लेते हैं। तो इसका जो काल था कब से कब तक था, ये था आपका 1210 से लगभग आपका 1526 तक। ठीक, 1210 से 1526 तक ये आपका काल था और लगभग अगर बात की जाए तो ये कितना हो जाता है आपका, ये हो जाता है आपका लगभग 300। ठीक है, ये हो जाता है आपका लगभग 316 वर्ष तक। तो लगभग इस समय तक, इतने साल तक जो है जो आपके दिल्ली सल्तनत में आपके लगभग 5 वंश हुए थे और 5 वंशों ने इसमें जो है आपका लगभग 316 सालों तक जो है राज किया। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से वंश आपके कौन कौन से थे। तो पहला जो है आपका क्या था, पहला आपका था कौन सा, ये था आपका गुलाम वंश। ठीक है, तो दोस्तों साथ साथ में आप लोग लिखते हुए रहिएगा, उससे जो है आपको समझने में भी आसानी होगी। ठीक है, पहला था आपका गुलाम वंश। ठीक है, ये कब से कब तक था, ये था आपका 1210 से और 1290 तक। ठीक, 1210 से लगभग जो है 84 ईयर्स। ठीक है, 1210 से 1210 नहीं, ये इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, ये था आपका 1206 से और 1290 तक लगभग 84 ईयर इन्होंने दिल्ली पर या दिल्ली के जो आसपास के क्षेत्र थे उन पर राज किया। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं आपका
लगभग 5 वंशों ने दिल्ली सल्तनत में राज किया, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आपका दूसरा कौन, उसके बाद आ जाता था आपका खिलजी वंश, ठीक है। खिलजी वंश उसके बाद आया आपका, ठीक है। खिलजी वंश कब से कब तक था, ये था आपका 1290 से, ठीक, और 1200 ये 1330 तक, 1320 तक, ठीक है। ये था आपका 1320 तक। तो इसने जो है आपका खिलजी वंश ने 1290 से और 1320 तक खिलजी वंश ने भी राज किया, ठीक है। उसके बाद जो है आपका आता है तीसरा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका तुगलक वंश, ठीक है। लिखते हुए रहिएगा और साथ में जो है रिवीजन भी करते रहिएगा। मैं रिवीजन के लिए भी आपको वीडियो ला रहा हूँ, ताकि इससे पहले जो आपने पढ़ा होगा तो आपका जो है रिवीजन भी हो जाए, ठीक है। तुगलक वंश आता है आपका, ये कब से कब तक था, ये आपका था 1320 से। तुगलक वंश आपका रहता है 1320 से लगभग, ठीक है, 1413 तक, ठीक है। 1413 तक आपका तुगलक वंश रहता है। उसके बाद आता है आपका चौथा कौन, ये आता है आपका सैयद वंश, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा जो है आपके इसके इस वंश के बारे में ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है। फिर भी आप इसे लिख दीजिएगा, महत्वपूर्ण हर चीज़ है, ठीक है। आपको छोटी से छोटी और बारीक से बारीक चीज़ पढ़नी पड़ेगी, तभी जो है आप पेपरों में अच्छे नंबर ला पाएंगे, ठीक है। ये था आपका 14 ठीक है, 1414 से और 1451 तक, ठीक। तो ये आपका जो है 4 वर्ष थे। और इसके बाद जो है पांचवा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लास्ट था आपका कौन सा, लोधी वंश, ठीक है। लोधी वंश था, ठीक है। दिल्ली वंश, दिल्ली सल्तनत के अंदर ही था ये, ठीक है। ये था आपका 1451 से और 1526 तक, ठीक है। 1451 से 1526 तक लोधी वंश था, ठीक है। इसके बाद जो इसका अंतिम शासक होता है कौन, इब्राहिम, ठीक है, इब्राहिम इब्राहिम लोधी, ठीक है। इसके साथ आपका जो है अफगान से एक शासक आया था कौन, बाबर, ठीक है। इसके साथ आपका बाबर का युद्ध होता है, बाबर इसको हरा देता है पानीपत के प्रथम युद्ध में, ठीक, 1526 में। और इसके साथ ही आपका जैसे ही ये हार जाता है इब्राहिम लोधी, तो यहाँ पर जो है आपका भारत में दिल्ली सल्तनत हट जाती है और कौन स्थापित हो जाते हैं, मुगल स्थापित हो जाते हैं। उसकी हम बाद में जो है अगली वीडियो में आपके लिए बता दूंगा। लेकिन आज जो अब हम बात करेंगे वो हम जो है गुलाम वंश के बारे में बात करेंगे, जो इसका दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था, ठीक। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है और मेरा जो एफर्ट्स है वो आप लोगों को पसंद आ रहा है, तो आप जो है वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि भविष्य में जो है मेरे चैनल के माध्यम से इससे बेहतर बेहतर आप लोगों के लिए वीडियो अवेलेबल होने वाली, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आज गुलाम वंश की, ठीक है। गुलाम वंश, ठीक है, ये लिख दीजिए आप, गुलाम वंश कब से कब तक था, ये था आपका 1206 से और 1290 तक। तो आज जो है आज की इस वीडियो में केवल मैं आपको लोगों को गुलाम वंश के बारे में ही बताऊंगा, ठीक। तो गुलाम वंश की हर जो डीप से डीप जो आपका टॉपिक रहेगा और पॉइंट रहेंगे और कौन सा क्वेश्चन आपका पेपर में बन सकता है, वो जो है मैं आप लोगों को आज बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। गुलाम वंश से संबंधित तो इसकी जो स्थापना होती है कौन करता है, ठीक है। गुलाम वंश की स्थापना जितने भी नए व्यक्ति हैं वो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। गुलाम वंश की स्थापना कौन करता है, ये करता है आपका, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों बोर्ड थोड़ा छोटा होगा, अभी कम संसाधनों में जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन भविष्य में अगर आप लोगों ने चाहा और मेरी मेहनत ने चाहा और आप लोगों की मेहनत ने चाहा, तो मैं जो है इससे एक बेहतरीन बोर्ड में और डिजिटल बोर्ड में जो है आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, इसका कार्यकाल रहता है आपका 1206 से केवल 1210 तक, केवल 4 साल तक, ठीक है। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो आपके दिल्ली सल्तनत के अंदर पांचों जो शासन थे ना, पांचों जो आपके जिन वंशों ने राज किया, तो सबसे लंबा जो शासन था वो क्या था आपका, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो सबसे क्या था 94, ठीक है। 94 वर्ष सबसे अधिक किसने किया था, आपका तुगलक वंश, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक राज करने वाला कौन सा वंश था, तो वो हो जाएगा आपका 94 वर्ष तक तुगलक वंश, ठीक है। और उसके बाद आपका कौन करता है, ये करता है आपका गुलाम वंश, ये कितना करता है 84 वर्ष, ठीक है। तो ये भी आपको क्रम में भी लगाकर आ सकता है कि कौन से वंश ने कितने समय तक आपको का राज किया, उसको आप मिला लीजिएगा। तो ये भी आपका क्रम लगाने के लिए क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो गुलाम वंश आप लिख दीजिएगा, तुगलक वंश 94 वर्ष, गुलाम वंश आपका 84 वर्ष, ठीक। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर लेते हैं, 1206 में 12 से 1210 तक ये गुलाम वंश की स्थापना करता है, ठीक है। और गुलाम वंश की स्थापना क्यों करता है, उसको गुलाम क्यों कहा जाता है, पूरी कहानी आप सुन लीजिए, ठीक है। ये होता है आपका
1206, ठीक है, 1206 में मोहम्मद गौरी होता है, ठीक है, मोहम्मद गौरी होता है। तो इसकी क्या होती है, ये जब 1206 में वापसी जाते हैं, मतलब अपने घर, जैसे जब युद्ध युद्ध राजा लोग जीत लेते हैं, ठीक है, तो ये जो अपने घर की ओर जा रहे होते हैं, ठीक है, ठीक, 1206 में घर की ओर जाता है, तो इसकी जो है मृत्यु हो जाती है, हत्या हो जाती है, ठीक है। तो इसके बाद जो है 1206 में मोहम्मद गौरी, क्योंकि दिल्ली को वो जीत लेता है, ठीक है, तो इसके जो है चार लगभग आपके जो है क्या होते हैं, चार इसके आपके गुलाम होते हैं। उनमें से जो है कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, ठीक है, एक कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, और आपका जो है एक यादौज होता है, ठीक है, ये भी लिख दीजिएगा, ये भी कभी क्वेश्चन बन सकते हैं कि किसके कितने गुलाम थे, ठीक है, इसका था यादौज, और आपका जो है कुबासा, ठीक है, कुबाचा, यादौज, कुबाचा, और आपका जो है, ठीक है, यादौज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक, तो तीन जो आपके गुलाम थे, ये जो है इसके जो क्षेत्र होता है मोहम्मद गौरी का जितना भी जीता हुआ, तो उस पर राज्य करते हैं, ठीक। तो कुतुबुद्दीन उनमें से जो है थोड़ा शाना रहता है, ठीक है, शाना रहता है, तो इसलिए क्या करता है, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र और लाहौर के आसपास के क्षेत्र को अपने अधीन कर लेता है, और वहाँ पर जो है अपना गुलाम स्थापित कर देता है, ठीक है। ये जो है आपका क्या रहता है, ये आपका मोहम्मद गौरी का गुलाम रहता है, और ये मूलतः कहाँ का था, ये आपका मूलतः था तुर्क का, ठीक है, एक तुर्की था, ठीक है, तुर्की आप इसे बोल सकते हैं, तुर्की था ये, तो और मोहम्मद गौरी अलग जगह का था, लेकिन ये इसका गुलाम था, तो इसलिए जो है इसे क्या बोलते हैं कि भाई इसने गुलाम वंश की स्थापना कर दी, ठीक है, 1206 से 1210 तक। अब जो है इसने क्या क्या किया और इंडिया में इसने क्या क्या चीजें बनाई वो पढ़ लेते हैं, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, केवल 4 वर्ष राज करता है, ठीक है, केवल 4 वर्ष। तो इसे जो है क्या करते हैं कि ये जो है इसका जो राज्याभिषेक होता है उसकी भी डेट आप लिख लीजिएगा, ठीक है, राज्याभिषेक इसकी होती है आपकी 25 जून 1206 को, ठीक है, 25 जून 1206 को कुतुबुद्दीन, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, क्या होता है इसका राज्याभिषेक, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ, ठीक है, तो इसका राज्याभिषेक हुआ लाहौर में, ठीक है, ये भी जरूर नोट कर लीजिएगा। और इसने जो है गुलाम वंश की स्थापना करी थी, और दिल्ली सल्तनत का इसका पहला वंश कहा जाता है, लेकिन इसको जो है वास्तविक संस्थापक गुलाम वंश का नहीं कहा जाता, वो आगे जो है मैं पूरा इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक। राज्याभिषेक लाहौर में बनाता है, और इसकी जो राजधानी थी, राजधानी भी आपकी क्या थी इसकी, राजधानी भी इसकी लाहौर में ही थी, ठीक है। तो राज्याभिषेक इसका 25 जून 1206 को, ठीक है, डेट आप लिख दीजिएगा, कभी पूछी जा सकती है, लेकिन इससे पहले कभी नहीं पूछी गई, केवल ये पूछी गई कि राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ, और आपका जो राजधानी थी वो कौन सी थी, ठीक है, लाहौर में इसकी राजधानी थी। और आगे जो है क्या होता है कि जो है ये बेहद ही सुरीली आवाज में क्या करता है, कुरान पढ़ता है, ठीक है, कुरान ये पढ़ता था बेहद ही सुरीली आवाज में, मतलब जैसे कोयल होती है ना, कोयल, तो ये पढ़ता था, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं कुरान पढ़ने के, इसको जो है कुरान खां की उपाधि मिली थी, ठीक है, कुरान पढ़ने के कारण इसको जो है कुरान खां की उपाधि मिली थी, किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है, कुतुबुद्दीन को कुरान खां की आपकी उपाधि मिली थी। और साथ में जो है ये क्या करता था, एक और अन्य चीज, और जो कई पेपरों में बना है, वो क्या था, लाख बख्श, ठीक है, लाख बख्श भी इसको कहा जाता है, किसको, ये कुतुबुद्दीन ऐबक को। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये लाखों का दान करने वाला था, ठीक है, लाखों का दान करने वाला लाखों का दान करने वाला, तो इसलिए जो है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को एक तो लाख बख्श, और कुरान पढ़ता था बहुत ही सुरीली आवाज में एकदम कोयल की तरह, तो कुरान खां भी इसको कहा जाता था, ठीक है। दोस्तों तो इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट में बता रहा हूँ जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं आगामी परीक्षाओं में, ठीक है। तो ये उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो आपका यूपी ट्रिपल एस की आगामी परीक्षाओं के लिए जो है एक नई सिरे से तैयारी कर रहे हैं, तो मैं इसलिए आप लोगों को लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है आपका, ये आपको लाख बख्श इसको कहा गया, और एक और आगे जो है इसको एक अन्य नाम से भी कहा जाता है, यहाँ पे लिख दीजिए आप, ठीक है, हातिम ताई। ये भी कभी क्वेश्चन बन सकता है कि हातिम ताई किसको कहा जाता है, तो हातिम ताई भी आपका किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को भी कहा जाता है, ठीक है। आगे जो है और इसके बारे में बता देता हूँ, थोड़ा बोर्ड आपका छोटा है तो दोस्तों इसके लिए माफी चाहता हूँ, भविष्य में थोड़ा बड़ा बोर्ड में कुछ समय बाद कर दूंगा, ठीक।
नोट भी करते रहिएगा साथ साथ जो जो मैं लिखा रहा हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो वो आपके क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसके बाद जो है क्या होता है कि ये जो है हातिम था, इसको बोला गया, और इसने जो है निर्माण किन किन चीज़ों का किया, क्या क्या चीज़ें इसने जो है भारत में बनाई। जो क्वेश्चन आपके बनते हैं कि इसने किस किस चीज़ों का निर्माण किया, तो एक मुख्यतः पूछी जाती है, वो है आपकी क्या, दिल्ली का कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार, ठीक है। दिल्ली में जो है ये कुतुब मीनार का निर्माण करता है, और किसकी याद में करता है, नाम ये पूछा जा सकता है कि किसकी याद में एक आपका जो है कुतुब मीनार का निर्माण करता है, तो ये करता है आपका एक ख्वाजा थे, कुतुब कुतुबुद्दीन या कुतुबुद्दीन बख्तियार, ठीक, कुतुबुद्दीन बख्तियार कारकी, ठीक, कुतुबुद्दीन बख्तियार कारकी की याद में जो है ये कुतुब मीनार का जो है क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक है, कहाँ पर, दिल्ली में, ठीक है। और क्या करता है ये दिल्ली में जो है आपका, दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में अब तक की एक प्रथम जो मस्जिद होती है, ठीक है, कभी पूछी जाएगी मस्जिद कहाँ पर है, तो दिल्ली में है। अब तक की प्रथम मस्जिद आपकी अवैट, ठीक है, अवैट उल मस्जिद, ठीक है, अवैट उल मस्जिद का निर्माण भी कहाँ पर करता है, दिल्ली में, ठीक है। कभी पूछा जाए कि आपकी अब तक की सबसे पहली जो निर्माण की हुई मस्जिद कौन सी है, तो वो आ जाएगी आपकी अवैट उल मस्जिद, ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण भी दिल्ली में करता है कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में, ठीक है। और ये क्या करता है, एक ये बनाता है आपका 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। ये कहाँ बनाता है, ये चले जाता है ये बनाने राजस्थान में, ठीक, अजमेर में। दिल्ली से कितना दूर है आप लोगों को पता ही है, तो ये बनाता है आपका अजमेर में, ठीक, क्या बनाता है, 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये करते करते और अपना राज करते करते और इन चीज़ों का निर्माण करते हुए, ठीक है, इसको नोट भी करते हुए रहिएगा आप लोग। तो ये आ जाता है फिर, ठीक है, जब ये हो जाता है तो इसके बाद आपका लगभग 1206 से ये राज कर रहा था, तो फिर जो है 1200 लगभग 10 तक पहुंच जाता है, ठीक है, 1206 से 1210 तक पहुंच जाता है। तो एक दिन क्या होता है कि ये जो है अपने बैठा होता है किसके, घोड़े के ऊपर, लगभग क्या बोलते हैं 1210 में घोड़े के ऊपर बैठा हुआ होता है। तो ये होता है, ये क्या खेल रहा होता है, ये खेल रहा होता है चौगान, ठीक है, चौगान खेल रहा होता है। तो चौगान में जो है ये एक हॉकी सी स्टिक होती है, ठीक है, चौगान में होता है कि घोड़े में जो है आपका कोई मनुष्य बैठा होता है, एक हॉकी सी स्टिक होती है, और उससे जो है आपका बॉल को भी मारा जाता है, और एक हाथ से जो घोड़े की लगाम होती है उसको भी पकड़ा जाता है। तो ये क्या करता है, चौगान खेल रहा होता है, तो ये खेलते खेलते गिर गया शायद, ठीक है, गिर गया होगा सच हो रहा है। तो चौगान खेलते खेलते जो है घोड़े से क्या करता है, गिर जाता है, ठीक है, गिर जाता है, तो वहीं पर जो है इसकी, वहीं पर ये मर जाता है, ठीक है, मर जाता है। तो इस तरह जो है आपका, ठीक है, ये जो है गुलाम वंश का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो घोड़े से गिरने पर, चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिरने पर ये जो है इसकी मृत्यु हो जाती है कब, 1210 में, ठीक। तो ये जो है आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आप आ जाइए, उसके बाद क्या होता है जब आपका 1210 रहता है, ठीक है, ये तो पता है आपको, ये लो ये मर गया, कौन मर गया, कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया, ठीक। उसके बाद होता है आपका कि 1210 में ही जो है इसको क्या कर जब ये इसकी मृत्यु हो जाती है, कभी ये भी पूछा जा सकता है इसको दफनाया कहाँ गया, ठीक है, कि भारत में दफनाया गया, कहाँ दफनाया गया, तो इसको दफनाया गया था कहाँ पर, लाहौर में, ठीक है, क्योंकि इसकी राजधानी लाहौर थी, इसका महल भी लाहौर में था, तो इसको दफनाया भी कहाँ गया, लाहौर में दफनाया गया। इसके बाद क्या होता है, ठीक है, इसके बाद जो है 1210 में ही जो है इसका पुत्र होता है एक बहराम शाह, ठीक है, बहराम शाह, नहीं बहराम शाह नहीं, माफी चाहता हूँ, ये बहराम शाह नहीं, ये आराम शाह था, ठीक है। एक ये था आपका क्या बनता है इसकी, आराम शाह, ठीक है, आराम शाह जो है आपका 1210 में राजा बनता है, लेकिन क्या होता है ये कुछ 6-7 महीने के लिए होता है 1210 में, और इसको जो है आपका इसकी मृत्यु कौन करवा देता है, वो करवा देता है आपका एक महान अन्य दूसरा एक शासक इल्तुतमिश, ठीक है। तो गुलाम वंश में ये इसको भी जो है कई बार इसका नाम, इसके नाम से क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है।
आराम शाह को ये अदबस्त कर देता है, ठीक है, उसके पद से हटा देता है, उसकी हत्या कर देता है। और इल्तुतमिश आपका क्या करता है, 1210 में राजा बन जाता है। कब तक, 1236 तक, ठीक है। तो अब जो है हम गुलाम वंश का जो शासक है आपका इल्तुतमिश, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिख दीजिए इल्तु, ठीक है, इल्तुतमिश ये आता है आपका 1210 से 1236 तक, ठीक है। और इल्तुतमिश के बारे में क्या क्या है बातें सारी आपको बता दूंगा, ठीक है। इल्तुतमिश क्या करता है आपका, ये क्या होता है, ये आपका जो है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है ना, पहला शासक, ये उसका क्या होता है, दामाद होता है, ठीक है। ये जो है उसका दामाद होता है, ठीक है। देखिए दामाद होता है, ये भी आप लिख दीजिएगा कि कभी क्वेश्चन बन जाएगा कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था वो कौन था। तो ये जो है इल्तुतमिश कुतुब, ये लड़का नहीं था उसका, ये उसका दामाद था, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ये, और क्या करता है, इसको क्या बोलते हैं, इल्तुतमिश को, इसको गुलाम, ठीक है, इसको गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार एसएससी या अन्य जो एग्जाम है उनमें बना है, ठीक है। गुलाम वंश का क्या है, वास्तविक संस्थापक, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि इसने जो है अपनी जो इसकी राजधानी थी ना, इसकी राजधानी आपकी कहाँ पर थी, दिल्ली में, ठीक है। इसकी राजधानी यहाँ पर थी दिल्ली में, तो इसको जो है दिल्ली सल्तनत का भी वास्तविक जो है आपका पहला राजा माना जाता है, और गुलाम वंश का भी वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्यों, क्योंकि वंश कौन सा पढ़ रहे हैं हम, गुलाम वंश, ठीक है। तो ये जो है आपका ये जो आपका इससे पहले आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये उसका भी गुलाम था। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था आपका, वो आपका किसका गुलाम था, वो मोहम्मद गौरी का था। तो इल्तुतमिश को और क्या कहा जाता है, इल्तुतमिश को आपका गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी जरूर नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि किस जो आपका सुल्तान था उसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है, ठीक है। गुलाम के सुल्तान को, तो वो हो जाएगा आपका कौन, गुलामों को गुलाम हो जाएगा आपका इल्तुतमिश, ठीक है, ठीक है। तो दिल्ली में जो आपकी कुतुब मीनार है, जो जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, उसका निर्माण आपका इल्तुतमिश पूरा करवाता है, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा। और आपका जो है ये क्या करता है, राजधानी आपकी दिल्ली हो गई। एक आपका इल्तुतमिश क्या करता है, ये करता है आपका एक एकता प्रथा होती है, ठीक है। एकता मतलब जैसे आपके छोटे छोटे आपने देखा होगा जो क्षेत्र होते हैं, एरिया होते हैं, तो उसका जो है आपका, उसको जो है इसने एकता कहा, ठीक है। तो एकता प्रथा शुरुआत किसने करी, ये क्वेश्चन बन सकता है। एकता प्रथा की शुरुआत करने वाला कौन था, इल्तुतमिश, ठीक है। एकता प्रथा, ठीक है। और जो इसका जो एकता ये क्षेत्र होता था, इसका जो एक प्रमुख होता था उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे एकतादार, ठीक है। तो ये भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वास्तविक संस्थापक मैंने आपको बता दिया। ये पहले क्या था, इल्तुतमिश, ये जब सुल्तान था, सुल्तान बनने से पहले क्या था, ये था आपका बदायूं, ठीक है। बदायूं प्रांत का ये क्या था आपका, सूबेदार, ठीक है। बदायूं प्रांत का सूबेदार, ठीक है। बदायूं प्रांत का ये सूबेदार था, राजा बनने से, सुल्तान बनने से पहले, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये और आगे जो है अन्य चीजें करता है, मैं बता देता हूँ पूरा। इसको आप जो है लिखते रहिएगा, नोट करते रहिएगा, ठीक है। आगे कुछ और जो है राज्य चलाने के लिए अन्य अन्य जो नियम है वो निकालता रहता है, अपना शासन कैसे चले वो करता रहता है। फिर वो ये क्या करता है आपका, ये निकालता है एकता प्रथा, तो इसने शुरू करी। ये क्या करता है आपका, शुद्ध शुद्ध अरबियन, ठीक है। अरबी जो आपका होता है, अरबी शुद्ध अरबियन प्रकार के जो सिक्के हैं ना, वो सर्वप्रथम आपके इल्तुतमिश ने ही चलाए, अरबियन प्रकार के सिक्के, ठीक है। किसने चलाए, आपके इल्तुतमिश ने, ठीक है। इल्तुतमिश ने आपके शुद्ध अरबियन प्रकार के सिक्के इल्तुतमिश ने चलाए, ठीक है। और अन्य जो पूछा जाता है, ठीक है, सोने का जीतल, ठीक है, सोने का जो है आपका जीतल, सोने का जीतल, और आपका चांदी का टका, ठीक है। चांदी का टका भी किसने चलाया, ये चलाया आपका इल्तुतमिश ने, ठीक है। सोने का जीतल और चांदी का टका भी इसी ने चलाया। और क्या करता है, ये अपनी सुरक्षा के लिए और अपने जो अन्य कार्य होते हैं उसको कोई देखे, ठीक है,
या फिर उन पर नियंत्रण रखे, तो उसके लिए क्या करता है 40, ठीक है 40 एक बेहतर, ठीक है बेहतर 40 बेहतर तुर्क, ठीक है 40 बेहतर तुर्क गुलामों का जो है एक क्या बनाता है दल बनाता है, ठीक है 40 बेहतर तुर्क गुलामों का एक दल बनाता है, जिसे क्या कहा जाता है आपका, इसको कहा जाता है आपका 40 दल, ठीक है इसका एक प्रमुख नाम है 40 दल। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि 40 दल की स्थापना किसने करी, ये करी आपकी इल्तुतमिश ने। इसका अन्य नाम क्या है, ये है आपका तुर्क ए चहलगानी, ठीक है इसका अन्य नाम है आपका तुर्क ए चहल गानी, ठीक है तुर्क ए चहलगानी इसका अन्य नाम है 40 दल का, ठीक है तो इसकी स्थापना भी जो है आपका कौन करता है इल्तुतमिश करता है। आगे ये जो 40 दल रहता है, इसकी भी जो है अंत एक एसी में से शासक रहता है वो कर लेता है, पूरा आपको इस वीडियो में आगे बता दूंगा। अन्य जो है ये क्या करता है आपका, एक इम्पोर्टेंट बात वो भी आप नोट कर लीजिएगा कि ये आपका इल्तुतमिश क्या करता है, ठीक इल्तुतमिश क्या करता है, ये मोहम्मद गौरी की याद में आपका जो है मोहम्मद गौरी की याद में, ठीक मोहम्मद गौरी की याद में आपका जो है एक मकबरा बनाता है, ठीक है एक मकबरा बनाता है कहाँ पर दिल्ली में, ठीक है दिल्ली में मकबरा बनाता है, जिसे जो है निर्मित हुआ सबसे पहला मकबरा कहा जाता है, ठीक है किसका बनाता है ये आपका नसीरुद्दीन का मकबरा, नसीरुद्दीन का मकबरा बनाता है दिल्ली में, और इसे जो है आपका अब तक का निर्मित हुआ सबसे पहला मकबरा कहा जाता है नसीरुद्दीन का मकबरा। ये क्वेश्चन बन सकता है कि दिल्ली में जो है सबसे पहला निर्मित मकबरा किसका है, ठीक है तो ये जो है आपका मोहम्मद गौरी की याद में आपका इल्तुतमिश ने ही बनाया था, कौन सा नसीरुद्दीन का मकबरा, ठीक है तो ये जो है आप जरूर नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, और आगे क्या होता है फिर, ये क्या करता है 1229 में, ठीक है 1229 में जो बगदाद के जो खलीफा होते हैं ना, बगदाद के खलीफा, ठीक है बगदाद के जो आपने देखा होगा खलीफा का भी पद काफ़ी चलता है बगदाद में, और पहले जो है इनका जो है बहुत बड़ा रौब होता था, ठीक है दिल्ली सल्तनत के ऊपर। तो बगदाद के खलीफा से क्या करता है आपका सुल्तान की वैधानिक उपाधि प्राप्त करता है, ठीक है सुल्तान की उपाधि, कि भाई वो खलीफा बोलते थे बगदाद के कि भाई आपको हमने सुल्तान की पदवी दे दी, अब जो है दिल्ली के सुल्तान है, तो इसने जो है बगदाद के खलीफाओं से 1229 में इल्तुतमिश ने आपका क्या करा सुल्तान की वैधानिक पदवी दी, ठीक है उसके बाद क्या होता है आपका, ये भी आ जाता है आपका लगभग अपनी मृत्यु के समय में 1236 के समय में, ठीक 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है तो इसकी एक पुत्री होती है बहुत ही तेज तर्रार और एकदम समझदार, ठीक है रजिया सुल्तान, ठीक है तो 1236 में आपका इल्तुतमिश, ठीक है 1236 में आपका जो है इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जो ये रजिया सुल्तान है ना, ये शासक बनती है, ठीक है अब ये कौन है और क्या है और क्यों है वीडियो में आप देखिएगा, बताता हूँ, ठीक है और इनसे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो पूरा बता देता हूँ, ठीक है वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही है दोस्तों तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चैनल के माध्यम से ऐसी प्रत्येक दिन वीडियो आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है तो अब हम बात कर लेते हैं रजिया सुल्तान की, ठीक है रजिया सुल्तान, ठीक है रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक, ठीक है पुत्री रहती है इल्तुतमिश की, ठीक है तो इसलिए जो है इसके और अन्य भाई भी होते हैं लेकिन वो राजा नहीं बन पाते, ये बन जाती है, ठीक है रानी बन जाती है। क्वेश्चन क्या बनता है इससे, ठीक है ये आप देखिएगा कि दिल्ली की पहली महिला सुल्तान, ठीक है दिल्ली की पहली महिला सुल्तान कौन थी, तो तब आपका आंसर क्या हो जाएगा रजिया सुल्तान, ठीक है रजिया सुल्तान आपकी दिल्ली की पहली महिला सुल्तान थी, ठीक है और ये क्या करते हैं, इसका एक साथी होता है कौन, ये करती है आपका दिल्ली की पहली महिला सुल्तान थी, क्वेश्चन यही बनता है डायरेक्ट कि दिल्ली की पहली महिला सुल्तान कौन थी, ठीक है इसका जो है आप कार्यकाल भी याद रखिएगा क्योंकि महिला है, ठीक है महिला एक तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये पूछा जा सकता है कि इसका कार्यकाल जो दिल्ली की पहली महिला थी रजिया सुल्तान, इसका कार्यकाल कब से कब तक था, तो ये नोट रखिएगा 1236 से 1240 तक, ठीक है आगे बढ़ जाते हैं। ये क्या करती है, इसका एक साथी होता है
ठीक है। इसका जो एक साथी होता है क्या होता है, गुलाम, गुलाम होता है या साथी होता है, ठीक है। कहीं कहीं तो जो है आशिक बोलते हैं, या जो वो इसका जो है जो जिससे प्यार करती थी वो कहा जाता है, ठीक है। तो गुलाम या इसका एक वो होता है साथी, ठीक है, उसका नाम था आपका याकूत, ठीक है। याकूत को जो है ये बहुत मतलब संरक्षण प्रदान इसको करती है, ठीक है। मतलब मान लीजिए अगर ये यहाँ पे सुल्तान बन गई तो इसके मतलब यहाँ पर मजे आ गए थे, ठीक है। और ये हर तरफ घूमता था, ऐश करता था। इसको जो है आपकी इसने बहुत सी उपाधियां भी दे दी थी, ठीक है। याकूत को क्या दी थी आपकी, नायाब ए, इसको उपाधि देती है नायाब ए मुमालिकत, ठीक है। नायाब ए मुमालिकत, कौन, रजिया सुल्तान देती है याकूत को, ठीक है। नायाब ए मुमालिकत का पद देती है, ठीक है। और आपका नहीं, ये जो है आप लिखिएगा इसमें अमीर ए आकुर, ठीक है। अमीर ए आकुर का पद देती है, ठीक है। ये जो है किसी अन्य का था, अमीर ए आकुर का जो इसको ये जो है एक पदवी या पद देती है, अमीर ए आकुर। या ये जो इसका साथी था याकूत, ठीक है, अमीर ए आकुर, ये लिखिएगा यहाँ पर, ठीक। अमीर ए आकुर। इसके बाद क्या होता है, ठीक है, ये क्या करती है, कुबा, ठीक है। कुबा होता है एक प्रकार का, ठीक है। कुबा एक प्रकार की क्या होती है, तो कोट होता है, ठीक है? कुबा एक प्रकार का कोट होता है आपका, ठीक है। कुबा एक प्रकार का क्या होता है आपका कोट, ठीक है। और एक कुल्ला, ये भी पूछा जा सकता है इसने किस चीजों का त्याग करा और किन चीजों को पहना। कुल्ला क्या होती है, टोपी। तो इसको जो है ये धारण करती है। और जो आपकी मुस्लिम महिलाएं होती है ना, जैसे आपने देखा होगा वस्त्रों से ढक के अपने शरीर को रखती है, तो इसने वैसा नहीं करा, इसने ओपन रखा। कुबा पहना कोट जैसे पुरुष पहनते हैं, ठीक, वैसा पहना इसने, होती कुल्ला पहनी, टोपी। तो इसने जो है खुद को एक पुरुष की भांति जो है प्रस्तुत करने की वहां पर जो है कोशिश करी कि हाँ भाई अब मैं राजा हूँ, तो अब जो है मैं वो पुरुषों की भांति राज कर रहा हूँ। तो ये भी नोट कीजिएगा, इसने कुबा और कोल्हा नाम के दो, एक कोट और टोपी इसने धारण करी, ठीक है। आगे क्या होता है, ये जो है आपका भटिंडा का एक शासक होता है, ठीक है। भटिंडा का एक प्रशासक होता है, भटिंडा नाम की एक जगह आपने सुनी होगी पंजाब के आसपास की, तो वहाँ का भटिंडा का प्रशासक होता है, ठीक है। उसका नाम था आपका क्या, अल्तुनिया, ठीक है, अल्तुनिया। तो ऐसा कहा जाता है कि इसने जो है इस अल्तुनिया से क्या कर लिया था, निकाह कर लिया था, ठीक है। भटिंडा का प्रशासक था अल्तुनिया, तो इसे निकाह कर लेती है। और आगे क्या होता है कि जो है आगे बाद में जो है, क्योंकि ये एक तरीके से महिला थी, लड़की थी, तो उस समय जो है महिलाओं को वैसे ही उतने उच्च अधिकार प्राप्त नहीं थे। तो इसकी जो है बहुत कुछ अमीर वर्ग के कुछ लोग थे, अमीर वर्ग के लोग, तो वो क्या करते हैं, रजिया सुल्तान की हत्या करवा देते हैं, ठीक है, हत्या करवा देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसका भाई होता है बहराम शाह, ठीक है, बहराम शाह। तो बहराम शाह को जो है वो क्या करवा देते हैं, राजा बना देते हैं ये अमीर लोग, ठीक है। बोलते हैं कि भाई रजिया सुल्तान की तो अब हत्या हमने कर दी है, तो अब जो है बहराम शाह को आपका राजा बना रहे हैं, ठीक। लेकिन ये भी जो है वैसे ही था, किसी किसी में होता है ना कि कोई भाग्य से लिख के लेके आता है, और किसी किसी को काफ़ी मेहनत करके जो है अपने हक को पाना पड़ता है। तो ये वैसे ही था, लाटा था, इसने कुछ करा नहीं, और आपका जो है आगे कुछ ये बन नहीं पाया, और ये भी जो है इसका भी शासन और कार्यकाल खत्म हो जाता है। फिर एक जो आपका गुलाम वंश है उससे एक महत्वपूर्ण संबंधित आपका एक जो आपका राजा था और वंश था या सुल्तान था, वो मैं आपको अब बता देता हूँ, ठीक। बहराम शाह भी जो है, बहराम शाह जब रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह बनता है, तो उसका भी जो है कार्यकाल ऐसे ही कट जाता है, और आगे जो है उसका कार्यकाल खत्म हो जाता है। उसके बाद जो एक महत्वपूर्ण गुलाम वंश से बनता है, वो बनता है आपका बाद में, ठीक है। बहराम शाह का बनता है आपका, बहराम शाह का अरे रुक जाना, वीडियो बन ना, आ जाना, ठीक है। तो एक जो है आपका क्या होता है आपका, मैं बता देता हूँ, बहराम शाह, ठीक है। इसके बाद बनता है आपका बहराम शाह के बाद, वैसे काफ़ी थे, लगभग गुलाम वंश में 10 शासक हुए, ठीक है, 10 सुल्तान हुए, लेकिन सभी पढ़ने जरूरी नहीं है। उसके बाद जो है एक 9वां शासक आता है आपका, कौन, 9वां शासन आता है आपका कौन, बलवन, गयासुद्दीन बलवन। ये भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इससे भी क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है, गयासुद्दीन बलवन, ठीक है, गयासुद्दीन बलवन आता है आपका। और ये क्या करता है आपका,
ये आपका कौन सा शासक होता है, ये होता है आपका नौवां शासक, ठीक है। इसके बाद एक अंतिम होता है, और ये जो है आपका नौवां शासक होता है, इसके बाद एक अंतिम होता है, उसके बाद गुलाम वंश समाप्त हो जाता है, ठीक है। नौवां शासक था ये आपका, ठीक है, नौवां शासक, ठीक है। इसको जो है क्या होता है आपका नायाब, ठीक है, नायाब ए मुमालिकत, नायाब ए मुमालिकत, और आपका जो है उलूग खां, ठीक है, नायाब ए मुमालिकत और उलूग खां की उपाधि कौन देता है आपका, ये देता है आपका नसीरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है, नसीरुद्दीन मोहम्मद, मोहम्मद नहीं होता, महमूद था वो, ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद, ठीक है। ये गयासुद्दीन बलबन बनता है आपका कब से कब तक, ये बनता है आपका 1265 से लगभग 1290 तक, ठीक है। तो इसको जो है इससे पहले गयासुद्दीन बलबन से पहले एक था नसीरुद्दीन महमूद 8वें नंबर का, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसको उलूग खां की उपाधि दे देता है, नायाब ए मुमालिकत की उपाधि दे देता है। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि उलूग खां की उपाधि किसको दी गई थी, तो वो दी गई थी आपकी गयासुद्दीन बलबन को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, वो लिख लीजिएगा, ठीक है। ये क्या करता है आपका, जैसे ही राजा बनता है, ये सबसे पहले आपका जो 40वां पद था ना, किसने बनाया था, इल्तुतमिश ने, उसको क्या कर देता है, समाप्त कर देता है, ठीक है। 40वां के पद को समाप्त ये कर देता है। और ये जो है कई अन्य जो आपके त्योहार थे, और जो आपकी इसकी जो शासन करने की जो आपकी वो थी, जिससे शासन कर सकता था, तो इसने कई प्रकार की प्रक्रियाएं और क्रियाएं प्रारंभ करी, वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये क्या करता है आपका 40वां को ये खत्म करता है, और ये जो इसके पास, जैसे राजा के पास जैसे कभी कोई आता था ना, फकीर आता था, या आपके पास जो फरियादी आते थे, तो वो जो है राजा को झुककर, ठीक है, राजा को झुककर उसको आदर देकर उससे जो है अपनी समस्या और हर बात बता देते। तो ये करता था सिजदा, ठीक है, सिजदा व पैबोस, ठीक है, सिजदा व पैबोस किसने शुरू किया, तो ये जो है आपका किसने किया, ये भी आपका बलबन ने शुरू किया, ठीक है, सिजदा व पैबोस। और ये जो है क्या कहा जाता है, ये फारसी परंपरा है, ठीक है, फारसी परंपरा, ठीक है, पारसी है, पारसी, ठीक है, पारसी परंपरा है ये सिजदा हुआ पैबोस। मतलब ये है कि घुटने केवल बैठना और आदर से जो है अपना सर झुकाना, तो ये जो है इसने शुरू किया था, ठीक है। पारसी परंपरा इसने अपनाई थी, किसने, बलबन ने। ये क्वेश्चन बनेगा, सिजदा हुआ पैबोस किसने अपनाया था, बलबन ने, ठीक। और क्या करता है, ये पारसियों का एक आपका एक महत्वपूर्ण त्योहार होता है नवरोज, ठीक है। नवरोज की जो शुरुआत है, ये भी कौन करता है आपका, ये करता है आपका बलबन। तो ये भी आप लिख दीजिएगा, ठीक है। और इसने आपका जो है एक सैन्य विभाग बनाया, ठीक है, एक सैन्य विभाग का ये निर्माण करता है बलबन, ठीक है। 1265 से 1290 तक चल रहा है। एक सैन्य विभाग बनाता है दीवान ए, ठीक है, दीवान ए अर्ज, ठीक है, दीवान ए अर्ज एक आपका सैन्य विभाग कौन बनाता है, आपका बलबन बनाता है, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर पेपर में आपका बनता है बलबन से संबंधित, ये जो इसके विरोधी होते हैं ना, इसके विरोधी, इसके विरोधी, ठीक है, इसके विरोधी, इनसे निपटने के लिए इसने क्या करा, ठीक है, इनसे निपटने के लिए ये क्या करता है आपका रक्त और, ठीक है, रक्त और लौह की नीति अपनाता है, ठीक है, रक्त और लौह की नीति ये अपनाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला कौन सा शासक था, तो वो हो जाएगा आपका कौन, ये बलबन, ठीक है। तो ये लिख दीजिएगा। इसके बाद जो है ये भी मृत्यु हो जाती है, ये मर जाता है। तो इसके बाद केवल एक क्वेश्चन आपका बनता है, इसके बाद फिर इसके बाद, ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जब आपका गयासुद्दीन बलबन भी मर जाता है, ये नौवां शासक रहता है आपका किसका, गुलाम वंश का, ठीक है। तो इसके बाद जो है एक और गुलाम वंश से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या बनता है, कई पेपरों में भी वो रखा है, एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं, ठीक है। क्या बनता है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, ठीक है, गुलाम वंश का अंतिम शासक, ठीक है, अंतिम शासक कौन था, ठीक, कौन था, तो ये था आपका कय्यूमर्स, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है आपका कय्यूमर्स, ठीक। गुलाम वंश का अंतिम शासक आपका कय्यूमर्स था। कब से कब तक था, ये था आपका 1287, ठीक है। वैसे 1265 से 1290 आपका गयासुद्दीन बलबन का ही काल कहा जाता है, लेकिन वो अंत तक रहा होगा, तो उसके बाद जो है 3 साल तक लगभग 1290 तक इसने राज्य किया था, ठीक है। तो
तो कयूमर्स अंत में मर जाता है और उसके बाद जो है कौन आता है आपका 1290 में, 1290 से 1320 तक ये आता है आपका दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका वंश है, ठीक है। इससे भी कई क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों ये कयूमर्स आप लिख दीजिएगा गुलाम वंश का अंतिम शासक। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो है गुलाम वंश के जितने भी शासक थे उनसे संबंधित जो क्वेश्चन आपके आगामी परीक्षाओं में बन सकते हैं वो जो है मैंने आप लोगों को बताया। वीडियो आप लोगों को कैसे लगी आप प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि वीडियो कैसे बनी है। पहली बार जो है आज मैं लाइव वीडियो आप लोगों को लेकर आया हूँ अपने चैनल के माध्यम से। मेरा भी जो है पहला ही एक्सपीरियंस है, ठीक है, कि मैं जो है लाइव किसी को पहली बार पढ़ा रहा हूँ। तो अगर वीडियो थोड़ा ख़राब बनी हो तो कमेंट में बता सकते हैं कि वीडियो कैसी बनी है, ठीक है। और वीडियो को जरूर आप जो है लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और जितने भी नए अभ्यर्थी चैनल के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। कल से जो है मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट अब जो है मैं अपने चैनल के माध्यम से खिलजी वंश आपको पढ़ा दूंगा कल, और उसके साथ एक और दूसरा वंश आपको पढ़ा दूंगा, और जितने भी अन्य फैक्ट आपके बनेंगे अब पेपरों से संबंधित। तो अब जो है मेरे चैनल के माध्यम से आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपका संपूर्ण रिविजन करवा दूंगा। एक बड़ी भर्ती आपको पता ही होगी उत्तराखंड में वीडियो और वीपीडीओ की है, ठीक है। आपका लगभग क्या है आपका 11 जुलाई, ठीक है, 11 जुलाई। ये आपका जो है 9 जुलाई, ठीक है, 11 या 9 जुलाई में दोनों में से एक दिन इसकी परीक्षा होने वाली है। तो इसके लिए जो है मैं आपका संपूर्ण तरीके से आपकी तैयारी करवा दूंगा, ठीक है दोस्तों। आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।